हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिरदारी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, लास्ट व्लॉग जो है ना मेरा यहीं पर ही एंड हुआ था। तो मैंने बताया था कि मैं आप लोगों से जो है ना ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैं गई थी सन एंड सैंड, और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े वगैरह बच्चों के लिए थे, बहिरा के लिए भी लिए थे और बेबीज़ के लिए भी ले लिए थे। मतलब आने वाले बेबी के लिए भी मैंने लिए थे और बेटे के लिए भी लिए थे। ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे प्राइस में इतने ज़्यादा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया एज़ कम्पेयर टू अपने जो हमारे घर के नियरेस्ट है ना मार्केट्स। इतना दूर जाके जो है ना भी थोड़ा मतलब जैसे मैंने न्यू बॉर्न बेबी का लिया वो मुझे सही लगा प्राइस में कि 9 दिरहम में जो है आपको 3 ड्रेसेस मिल गए। इनर जो आप पहनाते हो बच्चे को अंदर, तो वो मुझे बड़ा बेस्ट लगा। बस वही मुझे बेस्ट लगा वहाँ पे ना। और जैसे कि ये वाला ड्रेस है, इसमें ये जो है पूरा एक सूट है। तो मुझे ये पड़ा था 10 दिरहम का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का फुल्का बच्चों को बनाने के लिए घर में तो जैसे बच्चों को हम रेडी वेडी रखते हैं और जैसे हम जगह जाना आना होता है लाइक ग्रॉसरी करने कहीं पर भी, तो उसके लिए ना मैंने कहा चलो ठीक है। और ये बच्चे को पहनाते हैं अंदर सर्दी में, आपको तो पता ही होगा बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है न्यूबॉर्न बेबी को। तो उसके लिए ना मुझे ये 9 दिरहम में 3 मिले। तो मैंने कहा चलो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल गए। बस मुझे यही चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सस्ती लगी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, अदर सुपर मार्केट्स वगैरह ना। अच्छा, और जो है मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे ये मतलब आप बड़े बेबीज़ का भी लोगे ना तब भी आपको 9 दिरहम में ये 3 मिल रहे हैं। अगर आपने जाना तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अगर मुझे लगा कि मुझे ये और चाहिए, ज़रूरत है इसकी, तो मैं इसको और जाके ले लूँगी वहाँ से। ठीक है जी। और ये मैंने मास्क के लिए जो है ना ये शॉर्ट लिया था क्योंकि मास्क के पास शॉर्ट्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे, माशाल्लाह वो बिग हो गए हैं। तो वो सारे शॉर्ट जो है वो छोटी बहन को आने लगे हैं, जैसे कि वो पहन के खड़ी हो जाती हैं हर चीज़ उनकी। तो इसलिए जो है ना मैंने मास्क के लिए शॉर्ट्स वगैरह ले लिए थे। और मैंने ये इरेज़र वगैरह थे, मैं तो खैर वहाँ चली गई थी माल भैरा को पढ़ के वॉशरूम में। तो पापा के साथ जाकर मैंने अपनी कुछ शॉपिंग्स की हैं, इरेज़र्स वगैरह ली हैं, पेंसिल्स वगैरह ली हैं, मार्कर्स लिए हैं। तो बस ये थी मैं छोटी मोटी सी शॉपिंग। और मैंने बेबी की काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर भी ली है। और मैं आपको बताती हूँ मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, व्लॉग्स ना आने का रीज़न क्या है, वो सब भी जो है ना मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। वेरी गुड। हाँ, और अभी है यहाँ पे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम, और मैं जो है यहाँ पे बच्चों को देने लगी हूँ खाना क्योंकि मास का जो है वो था ऑफ। और ये व्लॉग जो है मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स भी आए कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूँ कि तबीयत जो है ना अभी आजकल मेरी बिल्कुल ऊपर नीचे चल रही है। आजकल क्या स्टार्ट से ही ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ। तो अभी जो है ना मामला थोड़ा ज़्यादा ही संगीन होता चला जा रहा है। और ये मतलब ऐसा होता है ना कि इस मन में ज़्यादा हम लोगों को लेडीज़ को जो है वह केयर करनी पड़ती है, वरना कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए जो है मेरे ब्लॉग्स डेली बेसिस पे नहीं आ पा रहे थे। और फिर ये है कि आपको पता है हर चीज़ से जॉब भी देखनी है, फिर हस्बैंड भी हैं। और माशाल्लाह हस्बैंड तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत सारे काम तो वही देख रहे हैं करके। इनफैक्ट कुकिंग वगैरह भी वही सब देख रहे होते हैं। और ये कुछ ग्रॉसरी करने के लिए गए थे हम वहाँ पे नेस्टो में, तो वहाँ से जाकर सारा सामान लेकर आए थे। तो अब मैं जो है ना यहाँ पे आटा तो बिल्कुल भी नहीं गूंद रही हूँ क्योंकि आटा गूंदने को डॉक्टर ने अभी मना किया हुआ है। तो जब आटा गूंदने का टाइम आएगा तब वो भी गूंदेंगे, बट अभी जो है ना मैं आटा वगैरह बिल्कुल भी नहीं गूंद रही। तो अभी जो है ना यहाँ पे फ्रोज़न पराठे हैं, मैं इसी को ही सेक लूँगी। और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पकने के रख रही हूँ चाय। और ये जो आप बर्तन देख रहे हैं डिस्पोजल का बर्तन, ये हलीम आया था, हम लोगों ने मंगवाया था स्टूडेंट बिरयानी से, बड़ा मज़ेदार था। तो वही हलीम हमने रात में खाया था। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग घर की। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना मैं बालकनी की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम से ना मैंने घर के कोई काम को सीरियस नहीं लिया हुआ था। मतलब काम तो मैं कर ही रही थी, काम तो डेली बेसिस पे हो ही रहे थे, बट ऐसा था ना कि काम जिस तरह से प्रॉपर वे में होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा था। ऊपर से तो झाड़ू पोछा हर कोई कर ही लेता है, वैसे हो रहा था, बट उस तरह से काम नहीं हो पाता जैसे मैं खुद करती थी पहले ना जी। हाँ, तो ये बस यही सब था। और तो मैं ये चाह रही थी कि जल्दी जल्दी जो है ना मैं पहले स्टार्ट जो है ना बालकनी से करूँ। और यहाँ बहिरा आ रही थी, बहिरा को जो है मैं बार बार हटा रही थी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम यहाँ से चली जाओ जी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, दिल तो मेरा नहीं था करने को, लेकिन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी मट्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मट्टी बहुत गंदगी से ज़्यादा मट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, डस्ट जो है ना यूएई में बहुत बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो मेरी नाक भी खांसी जा रही थी, तो मैंने जो है ना उसको उस तरह से कवर कर लिया था। और बाकी गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पिज़्ज़ा क्योंकि आज है बच्चों का हॉलीडे, मतलब मास का हॉलीडे। और फिर पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक ऑफिस से, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाए। फिर मैंने जाना भी हॉस्पिटल है, रूटीन चेकअप है मेरा। तो अब यही हो रहा है कि तबीयत मेरी ज़्यादा कुछ सही नहीं रहती है, तो हर 2 दिन बाद या हर नेक्स्ट डे जो है ना हॉस्पिटल जाना ही पड़ जाता है।
वैसा ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे बैकबोन में पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फिर मल्टीपल टेस्ट वगैरह भी डॉक्टर ने जो है मुझे लिखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं कह सकते कि अगर आपकी स्टार्ट की कुछ बच्चों में आपको कोई इश्यूज़ नहीं हुए प्रेगनेंसी में, तो आपके जैसे सेकंड बेबी या थर्ड बेबी है तो या फोर्थ बेबी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते। और मैंने बड़ी लापरवाही की और बहुत ज़्यादा ना मैंने अपने साथ अच्छा नहीं किया, जिसका मुझे मेरी सास ने पहले ही वार्निंग कर दी थी जब मैं पाकिस्तान गई थी कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रही हो, लापरवाही कर रही हो। जो तुम्हें अपनी एहतियात करनी चाहिए तो वैसे एहतियात नहीं कर रही। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं जब दो बच्चे हुए तब भी मैंने इतना कुछ नहीं किया था, मतलब मैं हर जगह से उठना बैठना ये वो सब चल ही रहा था मेरा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अम्मी ने मेरी सास ने जो है मुझे वार्निंग पहले दे दी थी कि लेकिन ठीक नहीं कर रही हो। और वो बिल्कुल ठीक थी, अभी जगह पे मैं बिल्कुल गलत थी और उसका खमियाजा जो है ना मैं अब भुगतने लगी हूँ। तो मेरा बैक पेन वो जो है ना अब ऐसा हो गया कि बस मैं अगर ग्रॉसरी वगैरह भी करने जा रही हूँ हस्बैंड के साथ, या मुझे हॉस्पिटल में भी बैठना पड़ता है, या मैं थोड़ा बहुत घर का काम भी कर रही हूँ ना अभी, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मैं वो तो नहीं शूट कर सकती ना कि मैं बीच बीच में बैठ रही हूँ काम कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है ना इसकी जो डो है पिज़्ज़ा की वो मैंने बनने के लिए रख दी थी, मतलब उसको राइस होने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगा ली थी और इन्हीं बीच में ना मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था, घर की सारी क्लीनिंग कर ली थी। और बहिरा को मास को दोनों को जो है ना शावर दिला दिया था। और फिर मुझे भी शावर लेना था, मैं कहा थोड़ा सा ज़रा मैं पहले काम वाम फिनिश कर लूँ, बर्तन रह गए थे धोने के लिए तो मुझे डिशेज़ भी वॉश करनी थी, उसके बाद मैंने सोचा शावर लूँगी। अच्छा, एज़ यूजुअल मैं डेली बेसिस पे ही काम कर रही हूँ, बट व्लॉग बनाने का मेरा जो है ना कभी कभी दिल नहीं करता। तबीयत ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ यहाँ बहुत टाइम मेरा लग जाएगा व्लॉगिंग के चक्कर में, तो काम निपटा के मैं फटाफट से ख़त्म करती हूँ। तो मैंने अभी जो है ना बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं और चिकन भी जो है वो बन चुकी है और ये आटा जो है वो देखिए अच्छे से राइस हो चुका है। अच्छा, सेकंड थिंग ये कि मैंने क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू दे दी है, पोछा नहीं लगा है। पोछा जो है वो अभी लगाना है, मोपिंग रह गई है। ठीक है, कपड़े जो है वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं, सारे कपड़े वॉश करके रख दिए हैं। और आज ज़्यादा ही कपड़े थे, ये भी अच्छे खासे मैंने जो है ना वो सही से इसको क्लीन कर दिया जितना मैं कर सकती थी। क्या हुआ? 4% चार्ज पे लगा दो। और अच्छा, बच्चों को ना मैंने शावर जो है मेरा दिला दिया है और बस अभी जाऊँगी। बेटा आपके बाल मम्मा ने नहीं बनाए अभी तक, पी लिया? वनीला मिल्क फिनिश हो गया? अच्छा रखो, डस्टबिन में डालो। वेरी गुड। माँ चार्ज पे लगा दिया बेटे? स्विच ऑन कर दिया? ओके बेटा, बना रही बात, पहले पापा पिज़्ज़ा बना के आ जाए फिर आती है, फिर जा रहा भी हॉस्पिटल। और यहाँ मैं जो है ना मैं प्री हीट पर लगा रही हूँ एयर फ्रायर को। और यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है मैंने पिज़्ज़ा फिर बनाया क्योंकि मुझे लेना था शावर भी, और हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी आ चुके थे घर पे। तो वो कहते हैं आपको जल्दी से निकलना है और जाना था हमने बर दुबई। ये मेरा बड़ा वाला अल्ट्रासाउंड था जो कि 4D होता है, बेबी की ग्रोथ के लिए डॉक्टर ने करवाया था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वीक के अकॉर्डिंग जो है ना इस वीक में जो मेरा वेट होना चाहिए था बेबी का वो नहीं है, तो इसीलिए जो है ना मुझे बेबी ग्रोथ के वेट के लिए वहाँ पे रिकमेंड किया गया है। तो अब सबकी इंश्योरेंस अलग अलग जगहों की होती है, तो मेरी इंश्योरेंस पे जो है बर दुबई वाला जो है PS डायग्नोस्टिक वहाँ पे जो है मुझे रिकमेंड किया गया था, तो वहीं से मेरी अप्रूवल हुई है। तो अब बस ये पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दिया है, तो वहीं जाना है। और ट्रैफिक आज बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ऑफ तो है नहीं, सबकी यहाँ पर छुट्टी तो थी नहीं और वर्किंग डे था आज का। और यहाँ पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। और जो है मैं यहाँ पे जितनी देर ये पिज़्ज़ा बेक हो रहा था जितनी देर जो है ना मैं यहाँ पे शावर लेकर आ गई थी और बस बच्चों को जल्दी से जो है ना मैंने खिलाया है और उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे एक और भी बड़ा हमारे साथ एक ट्रेजिडी हो रही थी क्योंकि बैंक से ना बार बार फ़ोन आ रहा था। क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ था, वो बार बार कहना कि अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना है ये वो सब, अभी उनको भी हमने रिसीव करना था। लेकर आता, अच्छा लेकर आए। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, यहाँ पे अजान भी हो गई है मगरिब की। और फ्रेंड्स फाइनली जो है ना हम लोग यहाँ PS डायग्नोस्टिक पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे होगा मेरा स्कैन और बेबी ग्रोथ के लिए डॉक्टर ने करवाया था। उनके अकॉर्डिंग उनको ये लग रहा था कि बेबी की ग्रोथ जो है जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं है, तो बस उसी का जो है स्कैन करवाने के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ। और अब यहाँ पे हम वेटिंग एरिया पे हैं, बैठेंगे थोड़ी देर और जब हमारा नंबर आएगा, जब हमें कॉल किया जाएगा तो हम लोग जाएंगे। सो फ्रेंड फाइनली जो है ना हमें बुला लिया गया था स्कैन के लिए और यहाँ पे हमारा हो रहा है स्कैन। हमारा नहीं मतलब मेरा हो रहा है स्कैन और अल्हम्दुलिल्लाह बेबी की ग्रोथ डॉक्टर कहना ठीक है। कभी कभी हो जाता है अप एंड डाउन, तो हो जाएगा वक्त के साथ साथ। सो फ्रेंड वापसी में आते हुए ना ये खाना लेकर आ गए थे हम बाहर से, दाल चावल गोलगप्पे और चाट है। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा।